नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ सीतामढ़ी के नगर विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं। सीतामढ़ी के विकास को लेकर लगातार काम करते रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायक बने हैं। चुनाव के दौरान कई बड़े बड़े वादे थे, उन सब पर काम करना है। कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी व्यूवर्स को नव वर्ष मंगलमय हो, इसकी शुभकामना है। दूसरा, रंजीत जी, ये कहना है कि मैं नगर विधायक नहीं हूँ। मैं सीतामढ़ी विधानसभा का विधायक हूँ। 46 वार्ड है और 19 पंचायत है। उस पंचायत को मत काटिए, सीतामढ़ी के विधायक बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बड़े बड़े वादे चुनाव के दौरान होते रहते हैं। सीतामढ़ी का रिंग बांध, खैरवा गौशाला पर, नगर में, शहर में, नगर निगम के अंतर्गत मेयर के भी द्वारा वादे किए गए, सांसद महोदय भी बोले, लेकिन उस काम नहीं हो रहा है। जनता कह रही है कि बड़े बड़े नेताओं के दावे फेल हो रहे हैं, बन नहीं रहा है। देखिए, ये जनता का नाराजगी वाजिब है, एकदम लाजमी है। कहीं इसमें कहने वाली बात नहीं है कि ये बाईपास गौशाला, ये पासवान चौक से अंबेडकर चौक तक जो बनना है, गौशाला चौक से खैरवा तक बनना है, ये दोनों रोड का टेंडर हुआ। टेंडर में ये रिंग बांध वाला L1 में एक पेपर के कारण फंसा हुआ है। डीएम साहब ने खुद घोषणा की कि 1 तारीख से, हम लोग को सूचना दी कि 1 तारीख से वर्क प्रारंभ होगा। वो नहीं हो पाया। डीएम साहब की भी बात फेल हो गई। हम सभी MP MLA की तो बात फेल हो ही रही है लगातार। न जाने कौन सा दुर्भाग्य है कि अभी हम लोगों को और कितने दिन तक जनता से इस रोड के लिए गाली सुननी है, ये अंत नहीं दिख रहा है। परंतु मैंने जब जीता था तब मैंने उस समय कहा था जनता को कि मैं 31 मार्च तक का समय मांगा था कि मैं 31 मार्च तक में उस रोड में हर हाल में जैसे भी हो कार्य प्रारंभ कराने का मेरा 100% प्रयास रहेगा। अभी मैंने कल ही बात किया था डीएम साहब से। डीएम साहब ने कहा कि बुडको में उसके एक पेपर के कमी के कारण मामला अटका हुआ है। तब तक के लिए डीएम साहब ने कहा कि हमने सीओ को इंस्ट्रक्शन दिया है कि दोनों साइड का रोड का अतिक्रमण हटाया जाए, रोड का चौड़ीकरण हो, जिससे कि कल दिन जब कार्य प्रारंभ हो तो इसके लिए फिर अब रुक ना हो। मामला यहीं पर है। और गौशाला से खैरवा वाली भी रोड का टेंडर हो चुका हुआ है, वो भी L1 की प्रक्रिया में है। मुझे उम्मीद है संभवतः अब इस 14 तारीख के बाद दोनों में कहीं ना कहीं रोड प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। मतलब फरवरी माह तक शुरू हो सकता जरूर, मेरा पूरा विश्वास है कि इस दफा 31 मार्च का मैंने कहा है, बिफोर 31 मार्च दोनों में से कहीं ना कहीं पर एक जगह कार्य प्रारंभ होगा। मांग यह भी उठती है, गौशाला खैरवा पथ से कट मारती है बाएं साइड में, चूरा मिल के बगल से रास्ता जाती है, बीच में एक डिग्री कॉलेज पड़ता है जी, पुनौरा मंदिर के पीछे मिलती है। मतलब जाम से मुक्ति के लिए यह सभी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सीतामढ़ी में जिस ढंग से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, उस हालत में 2-4 बाईपास बनना अत्यंत जरूरी है और वो जल्द बनना जरूरी है। क्योंकि आए दिन मेन रोड पर इतना अतिक्रमण मुक्त कराने के बावजूद भी ट्रैफिक है कि आए दिन लोगों को नगर पार करने में घंटों लग रहे हैं। मैं आपके बात से पूर्ण सहमत हूँ रंजीत जी कि इमीडिएट 2-3 बाईपास के कार्य प्रारंभ होने चाहिए। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाए गए, लेकिन देखा जा रहा है कि एक तरफ अतिक्रमण हटा, दूसरे तरफ से दुकान सिरकी तन्ना शुरू हो गया। मतलब कहाँ तक इसको सब मानते हैं? देखिए, दोनों चीज में जनप्रतिनिधि की ये कहना, अतिक्रमण हटना भी जरूरी है, परंतु उन हटे हुए लोगों को कहीं ना कहीं पूर्णवास कराना भी जरूरी है। आखिर उन गरीबों का क्या होगा? ठीक है, वो गरीब ने दुकान रोड पर लगा रखा है, आज हम ट्रैफिक जाम के कारण, बढ़ती आबादी के कारण उन्हें हटा रहे हैं। आखिर उनका भी परिवार है, उनको भी हमें कहीं विस्थापित न करके कहीं स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में भी मैंने प्रशासन से बात किया था कि कोई इसका एक निदान निकालना होगा। हमें वेंडर जोन बनाने होंगे जहां नगर निगम उनको जमीन उपलब्ध कराए, जहां पर वो अपनी एक दुकान लगाकर अपना भी रोजी रोटी और अपने परिवार को चला सके। माँ सीता की धरती है सर, शहर में देखा जाता है, मतलब यत्र तत्र जहां हो मीट मछली की दुकानें लगी रहती है। सनातन की बात आपकी पार्टी करती है, सनातन धर्म की बात करती है,
ये कहाँ तक जायज है? देखिए वो खाने की चीज है, खाने वाले खाते हैं, जो सनातन धर्म को भी मानते हैं वो भी खाते हैं, और जो नहीं सनातन धर्म को मानते वो भी खाते हैं। लेकिन जगह जगह खाने खाने की किसी पर तो कोई रोक है नहीं। जी। अब बहुत लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो बाद में आके वेजिटेरियन बन गए हैं। जी। तो उनके हाँ, एक बात है कि जब मैं पहले भी विधायक था तो एक बार एसडीओ के यहाँ मीटिंग में बात चली थी कि उनके आगे में कपड़े का कम से कम एक पर्दा टाइप का हो, जहाँ पर वो जिस ढंग से वो टांग के लटका हुआ रहता है। और अब बाहर के तीर्थयात्री लोग अब सीतामढ़ी आ रहे हैं जी। माँ सीता के मंदिर को देखने, तो थोड़ा सा देखने के बाद उनके मन विचलित होते हैं। खाने पर बेचने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए, परंतु उसको एक मर्यादा की तरह एक पर्दे देकर अपना बेचे। ये चीज ऐसी है कि अभी आजकल तो मैं देखता हूँ कि 4 लेन पर लोग चले जाते हैं खरीदने। बाजार तो बाजार छोड़िए, 4 लेन पे लोग दुकान लगा रहे हैं और वहां खरीदने जा रहे हैं। ये दुकान न रोकी जा सकती है, न खाना कोई बंद कर सकता है। उसके चलते में एक ओट पर्दे का हो कि जो लोगों को इसको देखकर विचलित होते हैं उनको भी एक या सही शहर में कोई ऐसा स्थान बनाया जाए जहां पर ही उस चीज की बिक्री हो। ऐसा करके कोई स्थान पर्टिकुलर आप दे नहीं सकते, क्योंकि एक जितने अभी आप दुकानों को हटाए हैं उनके लिए तो जगह नहीं मिल रही है। और इन इस चीजों की एक दुकान लगाने का ये जहां जहां है बस उसको पर्दा में रखे, क्योंकि जानते हैं लोग कि यहाँ ये मिलता है, तो लेने जाने वाले लोग ऐसे ही जाएंगे। यही मेरा कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दौरा पर निकलने वाले हैं, जी चूरा दही का भोज समाप्त होगा, जी उसके बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे जी। समीक्षा के लिए, क्या कहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यात्रा में रहते हैं। वो जनता से बीच में रहना, जनता से संपर्क करना और जनता की समस्या को ऑन स्पॉट निदान करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी कृति है और उसको वो लगातार बनाए रखते हैं। पुनः वो निकल रहे हैं 14 जनवरी के बाद और हर जिला में पहुंचेंगे, वहां की समीक्षा करेंगे विकास के कार्यों का, जो काम रुके हुए हैं उसको शुरू कराने का, और जनता से डायरेक्ट मिलकर आभार भी प्रकट करेंगे कि जनता ने जो 202 सीट पर बहुमत दिया है एनडीए को, उसका आभार प्रकट भी करेंगे। एक तरफ देखा जा रहा है तेज प्रताप यादव जी कल आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के पास चूरा दही के भोज का निमंत्रण लेकर पहुंचे हैं, जी तो क्या कहेंगे तेज प्रताप जी के लिए? देखिए आरजेडी समाप्ति की ओर है। अब आरजेडी के लोग को कुछ न कुछ एक रास्ता चाहिए कि हम कैसे दूसरे दल में जाएं। तेज तो प्रताप उसकी यादव प्योर सनातनी हाँ, है कहते हैं। वो तेज प्रताप जी ने उसकी पहल शुरू कर दी कि राजद के तरफ से वो चाही दही चूड़ा से ही और बढ़िया दिन की शुरुआत होकर एनडीए में आने का संकेत देना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि धीरे धीरे करके आरजेडी के जो भी लोग हैं वो लोग भी एनडीए के सभी दलों के साथ संबंध बनाकर वो चाहेंगे कि हमारे, क्योंकि आरजेडी का ना कोई भविष्य है, न तेजस्वी जी ने अपना कोई भविष्य रखा है। वो विदेश में रहते हैं, वो पूरी तरह भारत सरकार के विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी की नकल करते हुए ज्यादा समय अपना विदेश में बिता रहे हैं। तो आरजेडी के जो भी कर्मठ उस पार्टी के वर्कर है, तेज प्रताप कर्मठ है या एकदम कर्मठ उस पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से हैं। तो कर्मठ मेंबर लोग अब चाह रहे हैं, तो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कहाँ हम रहकर अपनी इज्जत पा सके और हम जनता के बीच इज्जत से जा सके। मतलब अब भाजपा ही आरजेडी हो जाएगी क्या? नहीं, आरजेडी आरजेडी का अब जेडीयू भाजपा उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान में लोगों का अपना अपना समाहित करके धीरे धीरे आरजेडी खत्म हो जाएगी। मतलब एक तरफ आप ही के बगल के विधायक है रामेश्वर महतो जी, जी अपने ही नेता पर हमलावर हैं, कह रहा है घर द्वार की पार्टी बना दी। नहीं, वो एक्चुअली में उनको लग रहा है ऐसा, आखिर उसी दल से उनको टिकट मिला और वो विधायक बने हैं। ये उनका और उनके दल के नेता से क्या मतलब बात है ये नहीं कर सकते, परंतु हम लोग एक ही बात जानते हैं, जिस दल से आपको पार्टी ने टिकट दिया और आप विधायक बने हैं, अगर कोई मनमुटाव है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म की जगह घर पर उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि बात करने से रास्ता निकल जाए। सलट नहीं रहा है मामला। अब ये तो दोनों आदमी के बीच का मामला है, उसको कैसे हम लोग सलटा सकते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ ज्यादा उनका रुझान नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका अपना निजी फैसला है। जैसा भी होगा फिर हम भाजपा के बड़े लोग इस पर कोई निर्णय लेंगे। हम लोग तेजस्वी यादव विदेश से लौट के आ रहे हैं जी एक महीने बाद, जी मतलब क्या कहेंगे? फिर से वो भी यात्रा पर निकलने हाँ, वाले फिर 14 के बाद हो सकता है दही चूड़ा खिला उला के फिर किसी देश की यात्रा में निकलेंगे वहाँ। हैं, बिहार यात्रा पर निकल रहे नहीं, बिहार यात्रा में क्या जाके कहेंगे लोगों कि हम विदेश गए थे, वहाँ ये देखे, वहाँ ये घूमे, परिवार के साथ क्रिसमस मनाए, 1 जनवरी मनाए।
उसका वो वृत्त देंगे, लोगों को बतलाएंगे, और फिर ये कहेंगे कि मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग अपना भाग भरोसे रहिए। तो सीतामढ़ी के विकास को लेकर क्या कहेंगे? आने वाला अब 2026 की शुरुआत हो चुकी है, क्या मिलेगा इस बार सीतामढ़ी को? सीतामढ़ी को तो बहुत कुछ मिल रहा है और आने वाले दिनों में और बहुत कुछ मिलने वाला है। सीतामढ़ी में तो लगातार कार्य, अभी आप देख लीजिए कि ट्रेन की बात चल रही है, 6 लेन रोडों की बात चल रही है, सबका अधिग्रहण हो रहा है, जमीन भूमि उस पर काम प्रारंभ हो रहे हैं। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब से? मंदिर निर्माण के अंदर में भी जमीन अधिग्रहण का हो गया है। अब ये खरमास का रुका हुआ है, इसके बाद भी ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका हुआ है, टेंडर भी हो गया है, और शायद सुन रहा हूँ कि अहलुवालिया कंपनी को मिला है। अहलुवालिया ने अपना वहाँ टेंट लगाना शुरू कर दिया है। पहले वो अपना बेस कैंप बना रहा है, बेस कैंप बनने के बाद संभवतः थोड़ा ठंडा उंडा कम होगा तो कार्य भी प्रारंभ होगा। आगे क्या संदेश होगा सीतामढ़ी के लोगों के लिए? सीतामढ़ी वासियों को मेरा यही संदेश है कि माँ जानकी की भव्य मंदिर, सीतामढ़ी का भरपूर विकास, ये हर जनप्रतिनिधि का एकमात्र सपना है, संकल्प है, और उस सपने और संकल्प को पूरा करने के लिए सारे मेंबर लगे हुए हैं। जनता विश्वास करे, आपने विश्वास देकर पूरे 8 सीट पर अगर एनडीए को जिताया है, तो ये आने वाले 5 सालों के अंदर में एनडीए के सभी विधायक सीतामढ़ी के विकास के लिए जी जान लगा देंगे। सीतामढ़ी के विकास के लिए जी जान लगा देंगे, ये कहना है सीतामढ़ी के विधायक सुनील कुमार पिंटू जी का। सीतामढ़ी के विकास को लेकर इन्होंने बड़ी बातें कही है। सीतामढ़ी के रिंग बांध निर्माण, वहीं खैरवा गौशाला पथ निर्माण को लेकर इन्होंने कहा है कि 31 मार्च से पूर्व काम को जल्द निश्चित तौर पर शुरू कराया जाएगा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। RMI नेटवर्क को देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।